मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और फिर इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को जानने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। हिंदी में हम इसको कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल यानी कि अगर जब आप किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाएंगे चलाएंगे यानी कि मूव कराएंगे। सुनो ना, देखो दीदी, देखो, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड ही बोला था ना। जब आप किसी कंडक्टर को किसी, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताओ, ऐसे क्रॉस बनाए हो तो करेक्ट, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी। और देखो ये कोई कंडक्टर है और ये भी बाहर रखा है, ध्यान से समझना बहुत मजा आएगा। और ये अब मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब तक ये बाहर था तब तक इससे गुजरने, अब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसका मतलब क्या है कि इससे कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक्ड नहीं होगी, कोई फ्लक्स इससे लिंक्ड नहीं होगा। और ये अब अंदर प्रवेश कर रहा है। अब क्या होगा, इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस आएंगी, बढ़ोतरी होंगी, और चलते जाएगा तो भी बढ़ोतरी होती जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और ये कंडक्टर वहाँ चल रहा है, तो जब कंडक्टर चलते जाएगा तो क्या होगा, इसका सामना बहुत सारी इंटेंसिटियों से होगा। यानी कि हर पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर अलग अलग रहेगी तो कभी इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बढ़ोतरी हो जाएगी, कभी इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस कम हो जाएंगी, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी कम, कभी ज़्यादा, मतलब चेंजेस होते रहेगा। और चेंजेस होते रहेगा तो क्या होगा, इस कंडक्टर के सिरों के बीच, मतलब अक्रॉस दिस कंडक्टर देयर इज प्रोड्यूस सम ईएमएफ, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा इसके सिरों के बीच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और उसके कारण एक करंट भी प्रोड्यूस जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। समझ में आ रहा है? तो यही है। अब सुनो, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इंड्यूस्ड करंट की दिशा क्या होगी, इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी दिशा क्या होगी, ये जानने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। कौन से हाथ का नियम, राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। और उसमें यह बताया गया है कि अगर मान लीजिए कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस है ना, क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और कंडक्टर चल रहा है ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर चल रहा है। तो उसमें इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगी उसका उसका डायरेक्शन जानने के लिए आप दाएं हाथ को ऐसे फैलाओ, दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों को ऐसे फैलाओ, फैला दिए, पक्का। अब देखो अंगूठे को रखना है कंडक्टर की दिशा में, कंडक्टर किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो अंगूठे को रखो उधर, ठीक है। मैं ये वाली जो फोर फिंगर बोलते हैं इसको, पहली उंगली, उसको रखो आप मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है यार, तो ऐसे रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। और ये रहा कंडक्टर की दिशा, कंडक्टर मान लो अपन ऐसे चला रहे हैं, तो ये जो होगी ना, ये इंड्यूस्ड करंट की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी, इंड्यूस्ड करंट की दिशा होगी। ये फ्लेमिंग का नियम था। यानी कि ये कंडक्टर, ये देखो जैसे मैं पेन कैसे चला रहा हूँ, ये देखो ऐसे चल रहा है करके, तो ये देखो ये कंडक्टर ऐसे चल रहा है, तो करंट, कंडक्टर के चलने की दिशा उधर है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अंदर है, तो इंड्यूस्ड करंट की दिशा ऊपर की, अभी तो लोग बताया ना ऊपर होगी करके, है ना। कैसे रखे थे, ठीक है क्या, अंगूठा किधर होना चाहिए, जिधर कंडक्टर को चला रहे हैं तो चल रहे हैं ना उधर ही। और ये किधर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अंदर, तो ये वाली उंगली किसको दिखाएगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर इंड्यूस करंट फ्लो होगी, ठीक है। बुक में आपके फोटो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब